नमस्कार, मैं हूं मनीषा और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र टीवी 24। नजर डालते हैं आज की देश विदेश की खबरों पर। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की ड्रोन कोशिशें विफल रही और भारतीय ढांचे सुरक्षित रहे। साथ ही उन्होंने कहा कि सेना का लगभग 15% समय फर्जी खबरों से निपटने में गया, जिससे सूचना युद्ध की चुनौतियां उजागर होती है। मध्य प्रदेश में अगले 96 घंटे में 25 से ज्यादा जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी। निवाड़ी, इंदौर, उज्जैन संभाग में स्थानीय बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। राजस्थान के 8 जिलों में आज भारी बारिश का रेड अलर्ट। बीते 2 दिनों में 18 मौतें और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। गुजरात में मानसून 50% पूरा हो चुका। अगले 4 दिनों तक पूरे राज्य में हल्की मध्यम बारिश बने रहने की संभावना है। दिल्ली एनसीआर में बारिश कम है। अगले सप्ताह में भी हल्की बारिश और सूक्ष्म मौसम की संभावना है, कोई अलर्ट नहीं। राहुल गांधी और खड़गे ने 16 जुलाई को पीएम मोदी को पत्र लिखा। संसद की मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होंगे। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का आग्रह किया गया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का राज्य से संघ राज्य बनने का निर्णय बिना मिसाल था और इसे वैधानिक और संवैधानिक रहने की मांग है। अमरुद्दुल्ला और अन्य नेता भी राज्य पुनर्व्यवस्थापना की प्रक्रिया को लेकर अपेक्षा जता चुके हैं और इसे पीएम मोदी की कार्यकाल में संभव बताया। यह बहस अगस्त 2019 से 370 और 35A निरस्त किए जाने के बाद तेज हुई है। अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इंडोनेशिया से व्यापार समझौते की घोषणा की। इंडोनेशिया वस्तुओं पर 19% की अमेरिकी टैक्स दर होंगी, जबकि अमेरिकी उत्पादों पर इंडोनेशिया से कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसमें इंडोनेशिया ने 50 बोइंग विमान, 15 बिलियन ऊर्जा और 4.5 बिलियन कृषि सामान खरीदने का वादा किया है। ट्रंप ने कहा कि किसी लाइन पर भारत के साथ भी एक व्यापार समझौता बन सकता है। हम भारत के बाजार में प्रवेश कर रहे हैं। इस नीति से यूएस व्यापार घाटा कम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इससे मुद्रास्फीति की संभावना और वैश्विक बाजार संबंधों पर दबाव बढ़ सकता है। FBI ने पाकिस्तान में तैनात ईरानी राजदूत रजा अमीरी मोकद्दम को मोस्ट वांटेड सूची में शामिल किया है। उन पर 2007 में पूर्व FBI एजेंट रॉबर्ट बॉब लेविसन की अगवा करने और कबर अप की कोशिश करने का आरोप है। साथ ही 2 अन्य वरिष्ठ ईरानी खुफिया अधिकारियों टेगी डानेश्वर और घटमौलसेन मोहम्मद निया को भी शामिल किया गया है, जिन पर अपहरण और आरोप छुपाने में भूमिका का आरोप है। अमेरिकी खजाना विभाग ने मार्च 2025 में इन तीनों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी, जो कि रविसन मामले में उनके कथित दोषों का हिस्सा है। FBI ने कहा कि बॉब शायद कैद में मारे गए और इस मामले को सुलझाने के लिए अब $5 मिलियन की इनाम राशि भी घोषित की गई है। देश विदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24।